हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो डेली का टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से, जो कि आज की सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम देखेंगे, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जेंडर बजटिंग किस सीमा तक प्रभावी साबित हो सकती है, इसकी वर्तमान स्थिति और सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक शर्तों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे कि भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए जो जेंडर बजटिंग है वह किस सीमा तक प्रभावी हो सकती है, उसको जो है साबित कीजिए और इसके वर्तमान स्थिति और सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक शर्तों पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हम क्या बताएंगे कि जेंडर बजटिंग सरकारी बजट में लैंगिक समानता को, मतलब लिंग से संबंधित समानता को बढ़ावा देने के लिए जेंडर बजटिंग जो है स्टार्ट की गई एक प्रक्रिया है, जो महिला की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राथमिकता देती है। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में साबित होता है, क्योंकि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसरों में लैंगिक असमानता को कम कर सकता है। तो ये हमारा जो है इंट्रो कंप्लीट होता है। अब हम इसका मेन बॉडी का पार्ट देखेंगे, जिसमें क्या है जेंडर बजटिंग की क्या प्रभाविता है। उसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वह क्या है, सशक्तिकरण। इससे क्या होता है, सशक्तिकरण को जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। जिसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जेंडर बजटिंग शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो है क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास की संयुक्त पहल है। मतलब 4 मंत्रालयों की ये संयुक्त पहल है। ये जो है क्वेश्चन आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस मंत्रालय के द्वारा जो स्टार्ट किया गया है। इसके माध्यम से जो है बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। दूसरा है जननी सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत जो है क्या बताया गया है, जननी सुरक्षा योजना यह एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है जिसे भारत सरकार के द्वारा 2005 में शुरू किया गया था। इस योजना का जो उद्देश्य है वह क्या है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जो महिलाएं हैं उनको संस्थागत प्रसव के लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराना, मतलब वित्तीय सहायता प्रोवाइड करके मातृ और शिशु की मृत्यु दर को कम करना। और रोजगार, जननी सुरक्षा हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को देखा, फिर जननी सुरक्षा योजना को डिटेल में देखा। और रोजगार में जिसमें मनरेगा में 33% महिला भागीदारी में महिलाओं की पहुंच को बढ़ाती है। तो जेंडर बजटिंग के माध्यम से जो पहला काम क्या होता है, सशक्तिकरण को, महिला सशक्तिकरण को इससे बढ़ावा मिलता है। सेकंड क्या है, लैंगिक असमानता में कमी आती है। इसमें यह संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करती है। जैसे 2024 से 2025 में 6.5% जीडीपी का जेंडर बजट आवंटन हुआ। फिर क्या है, नीतिगत जवाबदेही। इसके अंतर्गत महिलाओं को लैंगिक लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह बनाता है। यह महिलाओं को लैंगिक जो लक्ष्य है उसके प्रति क्या करता है, जवाबदेह बनाता है। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, 2025 के संदर्भ में हम देखेंगे इसने क्या प्रगति की है। भारत ने 2005 से लेकर 2006 में जेंडर बजटिंग की शुरुआत की। 2024 से 2025 में 3.1 लाख करोड़ जेंडर केंद्रित योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है। मतलब इतनी जो राशि है उसका आवंटन जो है किसके लिए किया गया है, जेंडर केंद्रीय जो भी स्कीम्स जो लाई गई हैं उसके लिए जो है आवंटित किया गया है। इसके संदर्भ में जो है जो प्रमुख योजनाएं हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं, इसमें जो है देखेंगे। जो पहली योजना है, प्रमुख योजनाओं में पहली योजना क्या है, उज्ज्वला योजना स्वधार गृह और स्टैंड अप इंडिया महिलाओं को लक्षित करती हैं। तो उज्ज्वला योजना क्या है, यह प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के चेहरे पर खुशी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कलेक्शन जो है मिलेंगे। सेकंड क्या है, स्वधार गृह योजना। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है,
संकटग्रस्त या बिना किसी सामाजिक आर्थिक सहायता के रहने वाली महिलाओं की आश्रय, भोजन, कपड़े, चिकित्सा, उपचार, देखभाल की प्राथमिक जो आवश्यकताएं हैं, मतलब उनकी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए ये स्टार्ट की गई है। सेकंड क्या है, स्टैंड अप इंडिया महिलाओं को लक्षित करती है। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत यह एक ऐसी योजना है जो भारत में महिलाओं, अनुसूचित जाति मतलब SC/ST के लोगों को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस योजना का जो मेन मोटिव है वो क्या है कि इन समुदायों के लोगों मतलब SC/ST समुदाय को लोगों को महिलाओं को ऋण प्रदान करके एक नया व्यवसाय स्थापित करने में क्या करे, हेल्प प्रोवाइड करे। तो इसके अंतर्गत जो सीमाएं बताई गई हैं उसमें क्या है, अपर्याप्त निगरानी, डेटा की कमी और ग्रामीण क्षेत्रों में कम जागरूकता देखने को मिलती है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए शर्तें, पहला क्या है, डेटा संग्रह। इसके अंतर्गत लैंगिक विशिष्ट डेटा संग्रह और विश्लेषण मजबूत करना। दूसरा क्या है, क्षमता निर्माण, अधिकारियों और नीति निर्माताओं का प्रशिक्षण करना। और जागरूकता मतलब ग्रामीण महिलाओं तक जो ग्राम में जो है मतलब गाँव में जो रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको योजनाओं की जानकारी पहुंचाना कि उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं उसके बारे में उनको जो है अवेयर करना। फिर क्या है, निगरानी तंत्र। इसके अंतर्गत प्रभावी मूल्यांकन और जवाबदेही को सुनिश्चित करना। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि जेंडर बजटिंग महिला सशक्तिकरण में प्रभावी हो सकता है बशर्ते इसे मजबूत निगरानी और समावेशी नीतियों के साथ लागू किया जाए। भारत को डेटा संचालित दृष्टिकोण, क्षमता निर्माण और जागरूकता पर ध्यान देना होगा ताकि लैंगिक समानता और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त हो सके। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था GS पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिन भी लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, UPSC एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए और हमारे चैनल पर अपना फुल प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।